फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा नया टॉपिक स्टार्ट करना है, सरफेस केमिस्ट्री। हियर इज स्टडी द प्रोसेस विच अकर्स एट द सरफेस। से यहाँ पे हम तीन टॉपिक पढ़ेंगे जो सरफेस होते हैं। एक तो एडजॉर्प्शन, इस चैप्टर में पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन। ठीक है, आज का अपना मेन टॉपिक एडजॉर्प्शन है। कैटालिसिस पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में। तो एडजॉर्प्शन क्या होता है? व्हाट इज द एडजॉर्प्शन? किसे बोलते हैं एडजॉर्प्शन? ये बोलते हैं एडजॉर्प्शन इज सरफेस फिनोमेना। It is surface phenomenon. It is occurs at the surface. सरफेस होता है। क्या होता है एडजॉर्प्शन? अगर किसी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस में कोई भी गैस या सब्सटेंस ट्रांसफर किया जाए, कोई भी लिक्विड इसके ऊपर पास किया जाए, तो जैसे ले लिया हमने यहाँ पे मेटल सरफेस, आयरन सरफेस है, चारकोल सरफेस दे लिया। चारकोल इज अ गुड एडजॉर्बेंट। चारकोल सरफेस है, यहाँ पे पास की जाए ऑक्सीजन गैस, तो दीज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस एंड अटैच ऑन दैट सरफेस। ये इसी तरफ अट्रैक्ट होकर इस सरफेस पे अटैच हो जाए, इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन occurs at the surface. What do you mean by the adsorption? It is the process of attraction. It is the process of attraction and the retention of the molecules. Attract होके molecule इस तरफ आए and retain मतलब इसके साथ attached हो गए। Retention मतलब होता है बरकरार रहना। Attract होके कोई substance यहीं पे रह जाए तो उसके लिए वर्ड यूज किया रिटेंशन। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिटेंशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड। कोई डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल की बात करें तो फॉर एग्जांपल चॉक पार्टिकल, दी चॉक पार्टिकल एडसॉर्ब्ड ऑन दिस ब्लैक बोर्ड। तो ये क्या हो रहा है? इस चॉक पार्टिकल और रब करें तो ये यहाँ से हट जाएंगे, तो चॉक इस ब्लैक बोर्ड की सरफेस पे क्या हो रहा है? एडसॉर्ब। बारिश के मौसम में खिड़की और दरवाजे ना आसानी से बंद नहीं होते, थोड़े टाइट हो जाते हैं, तो वुड थोड़ी सी टाइट हो जाती है। थोड़ा टाइट हो क्यों जाता है? क्योंकि वो वुड है बेटा, मॉइस्चर जो एयर में प्रेजेंट हो तो क्या कर लेता है? एडसॉर्ब। तो वाटर मॉलिक्यूल्स विच प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एडसॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ वुड। वुड सरफेस पे एडसॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? स्वेल अप, वुड थोड़ी क्या हो जाती है? मतलब एक्सपेंड हो जाती है और इसीलिए वो आसानी से खुलते और बंद नहीं होते हैं। तो एडसॉर्प्शन, बारिश के मौसम में कोई लकड़ी बाहर पड़ी रह जाए, वो उसमें क्या होगा? मॉइस्चर उसकी सरफेस पर एडसॉर्ब हो जाएगा। जब सनलाइट इसके ऊपर गिरती है, धूप उस पर गिरती है, तो क्या होता है? धीरे धीरे क्या होता है? वो वुड वापस ड्राई हो जाती है। तो वो वाटर मॉलिक्यूल उस वुड के कहाँ पे थे? सरफेस पे। अगर फर्श पे इंक गिर जाए या इस बोर्ड पे इंक गिर जाए, ये चौक पार्टिकल उसके ऊपर से घुमा दो, ये चौक पार्टिकल उसके ऊपर से घुमा दो, ये चौक नहीं है ऊपर से ब्लू कलर का हो जाएगा। वो इंक पार्टिकल्स इसके सरफेस पे क्या होगा? एडसॉर्ब। अगर हम इसको अंदर से तोड़ेंगे तो व्हाइट निकलेगा, तो इंक अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कि वो कहाँ पे रही? इसके सरफेस पे। ठीक है, तो एडसॉर्प्शन क्या है? एक सरफेस फिनोमेना। एडसॉर्प्शन में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टेड टुवर्ड द सरफेस एंड अटैच्ड ऑन इट। तो ये पूछा जाए इज द एडसॉर्प्शन इज अ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्शन? तो यस, इट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्शन। और कोई एग्जांपल एडसॉर्प्शन के? हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा फ्रोथ फ्लोटेशन, याद है? सल्फाइड ओर्स आर कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन। सल्फाइड ओर्स को कंसंट्रेट करने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? फ्रोथ फ्लोटेशन। बट इस फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या बताया था इसका प्रिंसिपल? कि सरफेस ऑफ सल्फाइड और पार्टिकल्स प्रेफरेंसली वेटेड बाय पाइन ऑयल। मतलब पाइन ऑयल है ना, उसके ऊपर सल्फाइड और क्या हो जाएगा? इस सरफेस में क्या हो जाएगा? एडसॉर्ब। कि पाइन ऑयल और नॉन पोलर सल्फाइड और है, उसमें नॉन पोलर कैरेक्टर। तो सल्फाइड और का पाइन ऑयल के सरफेस पे आपके अटैच होना, ये भी क्या? एडसॉर्प्शन। बहुत सारी मेडिसिन ऐसे बनाए जाते हैं, कुछ मेडिसिन कुछ डिजीज को कंट्रोल करने के लिए कैसे बनाए जाते हैं कि these drugs, these medicines, these chemicals adsorb the harmful microorganism on their surface and kill them. ऐसी एक मेडिसिन जो क्या करेगी? बॉडी में जाके जो भी हार्मफुल जर्म्स हैं, उन हार्मफुल जर्म्स को अपने सरफेस पे एडसॉर्ब करेगा और वो जर्म्स इस सरफेस पे आते क्या हो जाए? किल। ये भी एडसॉर्प्शन है बेटा। हम कैटालिसिस का मैकेनिज्म पढ़े। कैटलिस्ट है ना, वो अपने सरफेस पे रिएक्टेंट्स को एडसॉर्ब करके कंसंट्रेशन बढ़ा के रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा। तो कैटालिसिस भी किस पे बेस्ड है? एडसॉर्प्शन पे। ठीक है, और एडसॉर्प्शन के एग्जांपल्स, जो लोग कोल माइंस में वर्क करते हैं, इंडस्ट्री वगैरह में, सरफेस उनके जो बेटा जो मास्क होता है, उस मास्क के ऊपर जो लेयर लगी होती है वुड एडसॉर्बेंट लेयर होती है। ऐसा जो उस मास्क है उसकी सरफेस वाली लेयर है
डस्ट को, कुछ स्टोन पार्टिकल्स उनको अपने सरफेस पे क्या कर लेगा, एडजॉर्ब, ताकि वो डस्ट, वो स्टोन पार्टिकल्स अंदर सांस के साथ ना जाए। तो वो जो मास्क यूज करते हैं, मास्क की लेयर भी क्या है, गुड एडजॉर्बेंट। एक्वागार्ड जो वाटर प्योरीफायर होता है, उस वाटर प्योरीफायर में बड़े जो चारकोल के रोड्स होते हैं, जो आपको पता भी होगा हर 3 मंथ में या 6 मंथ में ये रोड्स क्या करने पड़ते हैं, रिप्लेस। इन रोड का क्या काम करता है कि दीज चारकोल रोड एडजॉर्ब द इम्प्योरिटी ऑन देयर सरफेस। और बट इम्प्योरिटी सरफेस पर जो होते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ये पूरा सरफेस कंप्लीटली जब ऑक्यूपाई हो जाएगा, तो और वाटर जो इसके कांटेक्ट में आएगा उसकी इम्प्योरिटीज को ये सरफेस एडजॉर्ब नहीं कर पाएगा, इसलिए रोड्स को रिप्लेस करना पड़ता है। तो एक्वागार्ड में जो चारकोल की रोड्स हैं, उनके ऊपर, उनके सरफेस पे भी क्या होती है, इम्प्योरिटीज एडजॉर्ब। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन का टाइप, एडजॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है, एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन, क्यों होता है एडजॉर्प्शन, किस लिए कोई भी सरफेस किसी दूसरे मॉलिक्यूल को अपने सरफेस में क्यों अटैच कर लेता है। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है, किसी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होके और यहाँ पे अटैच हो जाए, ये एडजॉर्प्शन। एक तो कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन पढ़ने से पहले की इंपॉर्टेंट बात सुनो यहाँ पे, बेटा ये जो सरफेस जिसपे मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ये सरफेस कहलाता है एडजॉर्बेंट। ये सरफेस क्या कहलाएगा यहाँ पे, एडजॉर्बेंट। और ये जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आने लग रहे हैं, मॉलिक्यूल्स जो इधर आने लग रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स बेटा कहलाते हैं एडजॉर्बेट। क्या कहलाते हैं, एडजॉर्बेट। कॉज अभी पढ़ेंगे, हमें कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन पढ़ना है। जो मॉलिक्यूल सरफेस की तरफ आ रहे हैं, जैसे हमने ले लिया सरफेस ऑफ चारकोल, चारकोल सरफेस है एंड ऑक्सीजन गैस पास्ड ओवर इट, तो बेटा ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये तो एडजॉर्बेट, ये तो क्या कहलाएगा, एडजॉर्बेट। और ये चारकोल सरफेस जहां पे आके अटैच होंगे, ये चारकोल का सरफेस क्या कहलाएगा, एडजॉर्बेंट, राइट। एडजॉर्बेंट तो वो सरफेस है जहां पे मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, वो सरफेस तो एडजॉर्बेंट, और मॉलिक्यूल आने वाले क्या कहलाते हैं, जो मॉलिक्यूल्स हो क्या कहलाते हैं, एडजॉर्बेट। जैसे इस केस में जो हम लिख रहे हैं, ये चॉक पार्टिकल तो एडजॉर्बेट और ये ब्लैक बोर्ड का सरफेस एडजॉर्बेंट। ओके, तो व्हाट इज द कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन। अब सुनो बात कि क्यों कोई सरफेस किसी दूसरे मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पे क्यों अटैच कर लेता है। तो सबसे पहली बात तो सुनो बेटा, एडजॉर्प्शन होता है सॉलिड या लिक्विड सरफेस पे। एडजॉर्प्शन कहाँ पे होता है, आइदर ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड। एडजॉर्प्शन होता है सॉलिड या लिक्विड सरफेस पे, क्योंकि बेटा जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है ना, किसी सॉलिड या लिक्विड के जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है, ये नेट इनवर्ड, ये अंदर की तरफ अट्रैक्शन फील करते रहते हैं। आपको याद हो तो सरफेस टेंशन कि मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस लेयर, these feel the attraction in downward direction, ये नीचे की तरफ अट्रैक्शन फील करते रहते हैं। एक सॉलिड या लिक्विड में सभी मॉलिक्यूल्स बराबर अट्रैक्शन फील नहीं करते, ये अंदर वाले मॉलिक्यूल्स ये तो चारों तरफ से अट्रैक्शन फील करते हैं, बट जो मॉलिक्यूल सरफेस में बेटा वो ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर देते हैं नीचे की तरफ। इस डाउनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही बोलते हैं सरफेस टेंशन, and the surface tension responsible for the downward attraction of the molecule, जिसे बोलते हैं सरफेस टेंशन। ये क्या करता है, सरफेस एरिया को डिक्रीज। अब क्या होता है बेटा यहाँ पे कि ये जो मॉलिक्यूल नीचे की तरफ आ गए, ये मॉलिक्यूल जो नीचे की तरफ आए, क्यों आए नीचे की तरफ, कि इन्हें नीचे की तरफ से अट्रैक्शन ज़्यादा मिल रहा था। अगर इस सरफेस पे कोई दूसरा सब्सटेंस पास करे, जैसे कोई गैस पास कर देगी, तो ये ए के मॉलिक्यूल जैसे यहाँ पे पास करेंगे, ये ए के मॉलिक्यूल, ध्यान सुनना, ये ए वाले मॉलिक्यूल इन सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ क्या करेंगे बेटा, ये अट्रैक्ट। जब ये सरफेस है ना, ये ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे क्यों जाएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि ये ए मॉलिक्यूल्स है, ए ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू। चाहे मैं ये बोल दूँ ये मॉलिक्यूल इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये बोल दो कि दीज मॉलिक्यूल्स, तो नीचे वाला जो अट्रैक्शन था उस अट्रैक्शन को ओवरकम कर लिया। नीचे तरफ क्यों खिंचा रहे थे, कि नीचे वाले मॉलिक्यूल ने अपनी तरफ अटैक कर रहे थे। अब ऊपर वाले मॉलिक्यूल आ गए तो इनकी तरफ जाने लगेंगे,
और उनकी तरफ जाने लगेंगे तो धीरे धीरे सरफेस एरिया क्या होने लगेगा, इंक्रीज, धीरे धीरे क्या होगा, मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई देयर ओरिजिनल पोजीशन, ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये ए। तो ये ए इसने इसे अपनी तरफ खींचा है, तो ये ए इसके साथ अटैच हो गया, यही तो एडसॉर्प्शन है। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ एडसॉर्प्शन, कॉज ऑफ एडसॉर्प्शन क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ एडसॉर्प्शन, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, unbalanced forces, or you can say residual forces on the surface of a solid or liquid. गैस के सरफेस पे एडसॉर्प्शन नहीं होता, गैस में तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, गैस की फ्रीडम तो बहुत ज़्यादा होती है, उसकी तो काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है, तो एडसॉर्प्शन होता है सॉलिड और लिक्विड के सरफेस पे। क्यों होता है, दोबारा सुन लीजिए कि ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल नेट डाउनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करते रहते हैं, तो ये जैसे नीचे तरफ जाते हैं तो ये बोलते हैं इनके फोर्सेस बैलेंस नहीं है, इन्हें नीचे की तरफ से अट्रैक्शन ज्यादा मिल रहा था इसलिए नीचे तरफ आ गए, तो इनका फोर्स अनबैलेंस्ड है। तो अगर इन्हें कोई ऊपर अपनी तरफ अटैक करने के लिए आ जाए तो ऊपर की तरफ जाने लग जाएंगे, और ताकि फोर्स इनका बैलेंस हो सके और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जा सके, ये है एडसॉर्प्शन। क्यों हुआ, ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्यों है, बिकॉज दिस मॉलिक्यूल ओनली फील द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज नो मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस ऑन द अबव लेयर। इफ वी passes any gas on its surface, तो गैस वाले मॉलिक्यूल ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और ये धीरे धीरे ऊपर जाने लग जाएंगे। ड्यूरिंग एडसॉर्प्शन सम हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। एडसॉर्प्शन के दौरान बेटा हीट एनर्जी रिलीज होगी। क्यों हीट एनर्जी रिलीज होगी, बिकॉज देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द गैस एंड दिस मॉलिक्यूल। ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल का और जो गैस पास किए जा रहे हैं इनमें आपस में अट्रैक्शन है, एंड यू नो ड्यूरिंग अट्रैक्शन सम हीट एनर्जी रिलीज्ड। वो बेटा जो यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज होगी ना, दिस हीट एनर्जी रिलीज हियर अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। दोबारा सुनिए, ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे कोई दूसरा सब्सटेंस जो इसके सरफेस पे पास किया वो इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये इसके साथ अटैच होते जा रहे हैं और धीरे धीरे ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आते जा रहे हैं। ये तो एडसॉर्प्शन। इस एडसॉर्प्शन की वजह से जो सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ था वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लग गया, इंक्रीज होने लग गया। अब ये बताओ सरफेस एनर्जी क्या होती है, सरफेस एनर्जी होती है बेटा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड तो इंक्रीज द सरफेस एरिया बाय 1 यूनिट। सरफेस एनर्जी क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, amount of heat energy required why to increase surface area by 1 unit। जो सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया उसको 1 यूनिट इंक्रीज करने के लिए जो एनर्जी लगानी पड़ती है वो है सरफेस एनर्जी, और वो एनर्जी यहाँ पे जितनी आपको लगानी पड़ती है उससे कम लगेगी। क्योंकि बेटे जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल नीचे की तरफ आए थे ना, जब कोई गैस यहाँ पे पास की तो गैस इन्हें अपनी तरफ खींच ले गई और इन मॉलिक्यूल्स को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचा दिया, तो जो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती वो अब उतनी नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि इस एडसॉर्प्शन की वजह से सरफेस एरिया वापस धीरे धीरे बढ़ गया, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो इसके लिए दो बातें बोलते हैं, क्या कि ड्यूरिंग एडसॉर्प्शन is there is an attraction between surface and adsorbate, so due to attraction some heat is released, ठीक है। या फिर इसे क्या बोल देते हैं कि during adsorption there is a surface area which have to decrease is increased, तो अमाउंट ऑफ सरफेस एनर्जी डिक्रीजेज, जो आपको सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती वो डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पे बोलते हैं द ड्यूरिंग अट्रैक्शन हीट एनर्जी रिलीज अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। तो जो मेन बात हो दोबारा मैं रिवाइज करती हूँ, एडसॉर्प्शन का मतलब किसी गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का कि सॉलिड या लिक्विड के सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होके अटैच हो जाना। क्यों होता है, ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक, कैसा प्रोसेस है नेचर वाइज, टाइप ऑफ प्रोसेस, एडसॉर्प्शन कैसा प्रोसेस, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये अब यहाँ पे इंपोर्टेंट बात आ गई, एडसॉर्प्शन इज
exothermic process means during adsorption always heat energy releases. अरे पूछ लेते हैं why adsorption is exothermic, adsorption exothermic process क्यों है? तो एक तो हम इसकी लैंग्वेज इसकी डेफिनेशन से बोल सकते हैं कि since adsorption is the process of attraction and during attraction always heat energy released. ये तो बेटा थ्योरेटिकल कि एडसॉर्प्शन को हम बोल रहे हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्शन और जब अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी क्या होगी रिलीज और एनर्जी रिलीज हुई तो कैसा प्रोसेस है एक्सोथर्मिक. ठीक दूसरे साथ बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग एडसॉर्प्शन सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो गई मींस सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए जो एनर्जी लगानी पड़ती वो अब कम लगानी पड़ेगी. तो जितनी सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो रहा जैसे डिक्रीजमेंट इन सरफेस एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट. जैसे एनर्जी सरफेस एनर्जी थी मान लीजिए 50 किलो जूल और अब सरफेस एनर्जी मान लीजिए लगानी पड़ेगी 20 किलो जूल. 30 किलो जूल काम किसने कर दिया इस एडसॉर्प्शन ने. तो जितनी सरफेस एनर्जी डिक्रीज हुई है तो डेल्टा इज नेगेटिव इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट. और इन सब से में जो अपने पेपर वाली बात जो पेपर में लिखने वाले काम आता है तो इन सब से में अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट कि व्हाई एडसॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. बेटा ये चीज एक्सप्लेन करते हैं हम थर्मोडायनेमिकली. आप सुनना ध्यान से थर्मोडायनेमिकली थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन कर देंगे कि जब जब एडसॉर्प्शन होगा हमेशा डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव. जब क्वेश्चन मिला आपको व्हाई एडसॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो आप थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना कैसे. देखो ड्यूरिंग एडसॉर्प्शन मान लीजिए अपने पास है आयरन सरफेस ठीक है और हमने इससे पास किया हाइड्रोजन गैस. एक बात सुना एक गैस का मेटल सरफेस पे एडसॉर्ब होना कहलाता है ऑक्लूजन. क्या कहलाता है ऑक्लूजन. इसे एडसॉर्प्शन बोलते हैं स्पेशली क्या बोलते हैं ऑक्लूजन. ऑक्लूजन मींस एडसॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल. ठीक है तो ये हाइड्रोजन गैस इसके सरफेस पे जब एडसॉर्ब होगी तो आप मुझे ये बताइए जब भी कोई भी गैस किसी सॉलिड सरफेस पे एडसॉर्ब होगी तो आफ्टर एडसॉर्प्शन या बोल सकते हो कि ड्यूरिंग दिस एडसॉर्प्शन प्रोसेस एंट्रोपी चेंज विल बी कम्स आउट नेगेटिव या पॉजिटिव. दोबारा सुनिए इफ ए गैस adsorbed on the surface of a solid then entropy of this gas decreases या increase. बट गैस इस मॉलिक्यूल का फ्री थे इधर उधर मूव कर रहे थे और जब एडसॉर्प्शन हो जाएगा तो दीज अट्रैक्टेड बाय द सरफेस ये सरफेस की तरफ अट्रैक्ट हो गए ये सरफेस पे अटैच हो गए तो इनकी फ्रीडम कम हो गई. तो ड्यूरिंग एडसॉर्प्शन देयर इज अट्रैक्शन ऑफ एडसॉर्बेट विद एडसॉर्बेंट और ड्यू टू दिस अट्रैक्शन एडसॉर्बेट लूजेस इट्स फ्रीडम. उसकी वजह से एडसॉर्बेट की फ्रीडम कम हो गई तो इसलिए ड्यूरिंग एडसॉर्प्शन हमेशा डेल्टा एस क्या है नेगेटिव. नोट करने के बाद हमेशा कैसे डेल्टा एस नेगेटिव. क्या एक्सप्लेन करना है कि एडसॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस को ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं. तो पहले बता दिया जब एडसॉर्प्शन होगा तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी. सुनिए दूसरी बात एडसॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. एडसॉर्प्शन अपने आप होता है देयर इज नो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड. फॉर एग्जांपल मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर एडसॉर्ब्ड बाय द वुड. एयर में जो डस्ट पार्टिकल दीज एडसॉर्ब्ड बाय द एल्यूमिनियम चारकोल सरफेस. अगर एक कंटेनर में गैस है तो उसका हाई प्रेशर है उसमें चारकोल का पीस डाल दो वो गैस मॉलिक्यूलर सरफेस पे अपने आप एडसॉर्ब हो जाएंगे प्रेशर कम हो जाएगा. केन शुगर का सॉल्यूशन है ब्राउनिश कलर का होता है उसमें एनिमल चारकोल डाल देते हैं फिर उसको क्या कर देते हैं फिल्टर तो कलरलेस क्रिस्टल्स मिलते हैं. तो ये अपने आप होता है एडसॉर्प्शन करवाया नहीं जाता. तो सिंस एडसॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस सो फॉर इट डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव. इसलिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए नेगेटिव. एडसॉर्प्शन में अट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूलर फ्रीडम कम हो गई तो डेल्टा इसके लिए नेगेटिव आएगा. एडसॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है इसलिए डेल्टा जी इसके लिए क्या होना चाहिए मस्ट बी नेगेटिव. अब बताओ जी डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है. You know that delta G is equal to delta H minus T delta S. Am I right? होता है ना. अब बताओ कि बेटा डेल्टा G क्या होना चाहिए मस्ट बी नेगेटिव आना चाहिए और जब जब एडसॉर्प्शन होगा डेल्टा S नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. समझ में बात है. जब एडसॉर्प्शन होगा तो ये चीज नेगेटिव तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रखोगे
तो ये क्या हो गया डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एच। अब बताओ इस डेल्टा जी के नेगेटिव आने के चांस कब है, जब एडजॉर्प्शन होगा। तो ये चीज तो आपकी पक्की पॉजिटिव हो गई, और ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव कैसे आएगा, तो इट मींस देयर डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए और डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड टी डेल्टा एच से ज्यादा भी होना चाहिए। डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, टी डेल्टा एच से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो ये चीज बेटा नेगेटिव वैल्यू बड़ी होगी इस पॉजिटिव से, तब अपना रिजल्ट क्या आएगा नेगेटिव। तो ये प्रूव हो गया एडजॉर्प्शन में हमेशा डेल्टा एच नेगेटिव रहेगा। दोबारा सुन लीजिए, पर एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब भी आपको एक्सप्लेन करना हो तो बताना कि डेल्टा जी इसके बराबर होता है, और एडजॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी इसके लिए नेगेटिव आना चाहिए। एडजॉर्प्शन में मॉलिक्यूल्स की रेंडमनेस कम हो जाती है तो ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है तो ये पीछे वाला फैक्टर पॉजिटिव होगा। तो इसके नेगेटिव आने का चांस एक ही है कि ये डेल्टा एच क्या हो, मस्ट बी नेगेटिव एंड शुड बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एच। तो इसको जब भी एडजॉर्प्शन होगा तो ये हमेशा नेगेटिव आता है, तो इट मींस डेल्टा एच इस प्रोसेस के लिए हमेशा क्या होता है नेगेटिव। That adsorption is always been exothermic process. Okay, thanks.